बात करने वाले हैं लाइपोमा और न्यूरोफाइब्रोमा में सर्दियों में डाइट में क्या बदलाव करने हैं और क्या क्या हमको परहेज करना है। दोस्तों, जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमा में हम बात करते हैं कि आपको गर्म चीजें यूज नहीं करना है और खाली पेट आपको सुबह किशमिश खाना है। नारियल का पानी भी आपको एक दिन छोड़कर एक दिन या 2 दिन में एक बार आपको लेना है और खाना के साथ आपको सलाद भी खाना है। लेकिन दोस्तों, सर्दियों में ये सारी चीजें हमको नुकसान करने लगती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नारियल पानी आप कभी भी सुबह नहीं पिएंगे और शाम को नहीं पिएंगे, हमेशा दोपहर को पिएंगे और घर में लाके नहीं पिएंगे, घर के बाहर पिएंगे। घर में अगर पिएंगे तो आप अपने आंगन में आकर या थोड़ा सा धूप में बैठ के पिएंगे। उसी प्रकार धूप में भी आपको ज्यादा नहीं बैठना है। आपको धूप जैसे आ रही है तो उसके बगल में आपको बैठना है, डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं बैठना है। ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना है क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा में आपको पसीना ज्यादा निकलेगा तो न्यूरोफाइब्रोमा में नुकसान करता है। उसी प्रकार नारियल पानी को आप एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर पीना है, डेली नहीं पीना है। किशमिश आपको जो मैं बताता हूं सुबह खाली पेट के लिए, अब किशमिश आप सुबह खाली पेट नहीं पिएंगे। किशमिश आपको जो खाना है और उसका पानी पीना है दोपहर को खाना खाने के या तो 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद। अगर आप खाना खाने के 1 घंटे पहले पीते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। खाना खाने के पहले अगर आप नहीं खा पाते तो आप बाद में भी आप उसको खा सकते हैं, साथ में किशमिश का पानी भी आप पी सकते हैं। और दोस्तों, फल और फ्रूट जो आप खाते हैं, अब आपको दोपहर को फल खाना है और सुबह के नाश्ता के साथ फल खाना है। खाली पेट अकेला फल आपको अब नहीं खाने हैं। आप रात को फल नहीं खाएंगे, सलाद भी नहीं खाएंगे। दोपहर को खा सकते हैं और सुबह नाश्ता के साथ में खा सकते हैं। अकेला फल या सलाद सुबह अब नहीं खाना है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। डायरेक्ट धूप में आपको नहीं बैठना है। बहुत ज्यादा तेल आपको बॉडी में नहीं लगाना है। बहुत से लोगों को मैंने जो तेल बनाने की प्रोसेस बताई थी वो चेहरे में भी तेल लगाते हैं। चेहरे में आपको तेल नहीं लगाना है क्योंकि चेहरे में तेल लगाने से आपको पिंपल आएंगे और वही पिंपल आपको न्यूरोफाइब्रोमा बन जाएंगे। हमने न्यूरोफाइब्रोमा की क्रीम जो बनाई है उस क्रीम को आपको लगाना है। मार्केट की कोई दूसरी क्रीम भी आपको नहीं लगाना है क्योंकि कॉस्मेटिक न्यूरोफाइब्रोमा में नुकसान करता है। दोस्तों, लाइपोमा में उसी प्रकार की चीज है कि नारियल पानी जो पीते हैं सुबह नहीं पीना है। सलाद जो खाते हैं शाम को नहीं करना है। रनिंग, वॉक, योगा का जो टाइम बताया है अब आप शाम को करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। सुबह आपको जल्दी नहीं उठना है, 7 बजे 8 बजे तक आपको उठना है। सुबह खाली पेट आप स्प्राउट खा रहे थे, किशमिश खा रहे थे, फल खा रहे थे, वो सुबह आपको नहीं खाना है। आप दोपहर को या खाना के साथ सुबह नाश्ता के साथ आप ले सकते हैं। आपको अब दही नहीं लेना है। अब आपको लस्सी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, वो भी आपको नहीं लेना है। रात को कोई भी जूस, कोई भी फल सलाद आपको नहीं लेना है। लाइपोमा में आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि बहुत से लोग हैवी खाने का, जैसे मैंने उनको बताया है कि आप पूरी भी कभी कभी महीने में 1 आध बार ले सकते हैं, पनीर भी आप महीने में 1 बार ले सकते हैं, और कोई भी मिठाई खाना है तो आप 15 दिन में ले सकते हैं। लेकिन वो इस चीज को ज्यादा कर दिए हैं। आप एक दिन पनीर भी खा ले रहे हो, अगले दिन आप पूरी भी खा रहे हो, अगले दिन आप कुछ और भी खा रहे हो, तो इससे आपका पूरे महीने की रेगुलर डाइट ही खराब हो जा रही है। तो आपको हिसाब किताब रखना है कि अगर मैंने पनीर खा लिया है तो 2 4 10 20 दिन तक आपको पूरी नहीं खाना है या 2 4 10 दिन तक आपको मिठाई नहीं खाना है। ऐसा गैप कर करके खाएंगे तो आप अपने लाइपोमा को मेंटेन कर पाएंगे। लाइपोमा में बाकी जो चीजों पे मैंने ध्यान रखने के लिए बताया है, जैसे कि आपको कपालभाति करना है तो कपालभाति का आप टाइमिंग बढ़ाएं। अगर आपका वजन कम हो रहा है तो आप रनिंग को और वॉक को थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन कपालभाति को, अनुलोम विलोम को, सूर्य आसन को या जो भी आप और योगा करते हैं उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान देंगे तो सर्दियों में अपनी डाइट को आप बेहतर कर पाएंगे। सर्दियों में आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद आप पानी पीना चाहिए।